गांधी। राहुल गांधी सही है, हमारे वो बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं, तो आप समझ ही सकते हैं उनके बीजेपी को और लाभ ही मिलता है। वो तो कार्टून है, आप तो जानते ही हैं। वो तो परिवर्तन होगा ना, क्योंकि अब हिंदुत्व जाग रहा है ना, लोग हिंदू जो हैं, सनातनी जो हैं, सर मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे सर, मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। यहाँ पे हिंदू की संख्या ज़्यादा है और उनके लिए ही कुछ नहीं किया जाएगा तो फिर किस बात का मतलब। वृंदावन देख लीजिए, वहाँ पे लोगों को मना किया जा रहा है कि आप मत आइए वृंदावन। क्यों नहीं आइए? क्योंकि वहाँ पे इतने लोग आ गए। 22 जनवरी को ही हम न्यू ईयर मनाएंगे, राम मंदिर के उद्घाटन पे घर पे अपने दिए जलाएंगे और पटाखे भी अपना सब चीज़ करेंगे हम। मंदिर उद्घाटन है, राम मंदिर। युवा क्या सोचता है मंदिर को लेके? काफ़ी उसको मुद्दा बनाया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, तो वहीं बीजेपी इसकी तारीफ कर रही है। विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होता। राम मंदिर को लेके बहुत युवाओं में उत्साह है, और जैसे लोग 1 जनवरी का इंतज़ार करते हैं, उससे हम लोग इंतज़ार करें 22 जनवरी का। हमारे लिए वही नया त्यौहार है, नया साल है। न्यू ईयर नहीं है? न्यू ईयर हमारा वही है भाई, वही है हमारा। 22 जनवरी को ही हम न्यू ईयर मनाएंगे, राम मंदिर के उद्घाटन पे घर पे अपने दिए जलाएंगे और पटाखे भी अपना सब चीज़ करेंगे हम। हमारे लिए वो उसी दिन से 9 वर्ष इस साल का वो हो जाएगा। अगर राहुल गांधी को लेके क्या सोचते हैं आप? राहुल गांधी 2024 में क्या, कहाँ तक दिख रहे हैं राहुल? स्टार प्रचारक मतलब क्या? बीजेपी भी उनको अपना स्टार प्रचारक ही मानती है, और क्या। राहुल गांधी को और उनको तो विपक्षी नेता है, वो विपक्ष मानती है उनको। विपक्ष जो भी माने, विपक्ष तो सबको मानती है। नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री है, नीतीश कुमार कांग्रेस को गाली देते हैं, कांग्रेस आज को शिवसेना सामना में अपने वो लिख रही है। जब कह रहे स्टार प्रचारक है, लेकिन विपक्ष बीजेपी उन्हीं को न्योता नहीं देती है 22 तारीख को, जिसको लेकर नाराजगी भी है उनको कहीं ना कहीं। न्योता क्यों देगी इनको, ये बताओ। कार सेवकों पे ये गोली चलवाते हैं, ये मंदिर के खिलाफ हैं। बीजेपी क्यों बुलाएगी? ये बाद में जाएंगे अपना, जब अगर जाना होगा तो। भाजपा टीका भी लगाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, कहते हैं हम भी जाएंगे राम मंदिर। भाई मोदी जी के आने के बाद सब मंदिर जाने लग गए, सब हिंदुओं के प्रति वो हो गए, सब कर रहेंगे ये। अभी देखते जाओ आप। 2024 में फिर से 2024 में तो मोदी जी आ रहे हैं एकदम पूरे, मोदी जा रहे हैं सीट से। तो विपक्ष में किसको आप देखना चाहते हैं? मोदी तो एक हो गया, मोदी जी के अलावा किसको देखना चाहते हैं? विपक्ष में अभी कोई नेता तैयार ही नहीं है, केवल मोदी ही रहेगा। आप देख रहे हैं देश में इतना विकास हो रहा है, वंदे भारत से लेके कितनी ट्रेनें। 2014 से पहले आप देखे होंगे देश भर में कितने बम धमाके होते थे। आज की डेट में कोई भी आदमी यहाँ खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, सुरक्षित खड़े हैं। आप पहले यहाँ आदमी आता नहीं था 7 बजे के बाद, घर से फ़ोन आने लगते थे कि भाई कहाँ हो, किधर हो, घर आ जाओ। आज की डेट में मोदी के आने के बाद आदमी सुरक्षित घूम सकता है। बहुत सारी डेवलपमेंट हुआ है। अभी भाई कह रहे थे गांव में, भाई गांव में भी तो बहुत काम हुए। ग्राम सड़क योजना के तहत बहुत सारे रोड बने हैं, नल जल वाले में नल, बहुत सारे काम हुए लोगों के, बहुत सारे काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है गांव हो गया। अयोध्या में देखिए आप, अयोध्या में इतना एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बनने से अब आसपास के ज़िलों का भी विकास हो रहा है। बहुत सारे काम हुए उत्तर प्रदेश में। चाहे नोएडा में अभी जेवर एयरपोर्ट भी वो चालू हो जाएगा इस साल से, तो आसपास के ज़िलों को भी जोड़ता है ये चीज़ें। काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। हॉस्पिटल का भी काम हो, चाहे कोई भी काम हो, सही चल रहा है। लेकिन सरकारी नौकरी को लेकर अपने यूपी बिहार में काफ़ी क्रेज रहता है लोगों को, इसको वो इम्पोर्टेंस भी दिया जाता है। तो वहीं जब बिहार में सरकार नौकरी दे रही है, अभी भी यूपी में सरकारी नौकरियों को लेकर कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए, इसके लिए तो सरकार जो है वो इस चीज़ को देखेंगी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर युवा में अगर टैलेंट है और सब चीज़ है उसमें, तो अभी जिस हिसाब से मतलब देश की प्रगति हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई युवा अगर टैलेंटेड है और तब भी वो घर में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। अभी तो पहले सोशल साइट्स पे भी लोग जो हैं कि बहुत सारे अच्छे पैसे कमा रहे हैं, यूट्यूब कमा रहे हैं, अभी बहुत सारे ऐप्स चल रहे हैं उसके थ्रू भी कमा रहे हैं। तो पैसे कमाने की जो रही बात, ठीक है, वो तो लोग सरकारी से ज़्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि लोगों को सरकार के लिए मतलब कुछ ना कुछ बोलने के लिए कुछ चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो वो तो करेंगे ही। और रही बात जो जॉब की है, तो जॉब तो बीच में बहुत सारी योजनाएं निकली थी, अग्निवीर के लिए निकली थी, सब बहुत सारी चीज़ें निकली थी, तो वो सब चीज़ें निकलती ही रहती हैं। जैसे डिम्पल यादव को न्योता मतलब नहीं जाता, फिर वो बोलती हैं कि न्योता नहीं भी आए तो जाएंगे, और उन्हीं के ससुर कार सेवकों पर लाठी चार्ज करते हैं, बाद में खुद मंदिर की तरफ से आ जाते हैं। अब ये परिवर्तन क्यों हुआ? वो तो परिवर्तन होगा ना, क्योंकि अब हिंदुत्व जाग रहा है ना, लोग हिंदू जो हैं, सनातनी जो हैं, सारे जाग रहे हैं। अभी आप देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे, इतनी लोग नहीं आते थे। महाकाल में दर्शन हुए थे, एक दिन में 5 लाख का आंकड़ा था जो मैंने न्यूज़ पे देखा था। तो इतने लोग कभी नहीं गए कभी दर्शन करने के लिए। तो लोग भी कभी था 29 लाख लोग। हाँ, अभी आप वृंदावन देख लीजिए, वहाँ पे लोगों को मना किया जा रहा है कि आप मत आइए वृंदावन।
क्यों नहीं आई है? क्योंकि वहाँ पे इतनी लोग आ गए कि पहले तो नहीं आ रहे थे। तो हिंदुत्व को तो जागना ज़रूरी है ना। अगर यहाँ पे हिंदू की संख्या ज़्यादा है और उनके लिए ही कुछ नहीं किया जाएगा तो फिर किस बात का मतलब हमारे पक्ष में भी तो कोई बोलने के लिए चाहिए। तो कह रहे हैं कि अयोध्या हो गया, मथुरा काशी बाकी है। बिल्कुल मथुरा काशी बाकी है। हम भी मथुरा और काशी में सपोर्ट करते हैं। देखिए, हम ये नहीं बोलते हैं कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर वैसा कुछ था तो वो सर्वे करेंगे, सब चीज़ों को देखेंगे और सरकार नहीं तय कर रही है तो हाई कोर्ट तय कर रहा है, ठीक है। तो जब वो सारी चीज़ें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ पे कुछ और है तो आप उसके पक्ष में फैसला दीजिए। अगर जो चीज़ें हम बोल रहे हैं वो चीज़ें तो हमारा उसके पक्ष में दीजिए। इसमें तो कोई ये तो नहीं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। सारी चीज़ें कोर्ट समझ के सब चीज़ें वो कर रही हैं। विपक्ष कह रही है कि 22 को उद्घाटन करा के ज़बरदस्ती 24 के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष तो बहुत कुछ कह रही है, ठीक है। पहले बोल रहे थे कि अभी वंदे भारत एक्सप्रेस है, अमृत एक्सप्रेस अभी जो इन्होंने लॉन्च किया है कि हाँ इस साल के एंड तक कितनी ट्रेनें खुल रही हैं। सब चीज़ को पहले आप स्टेशन पे जाइए देखते थे कितनी गंदगी रहती थी, कोई नहीं जाना आना चाहता था। टाइमिंग भी बहुत हद तक सुधरी है ट्रेनों की, ठीक है। फेयर्स ज़्यादा हुए हैं नो डाउट, लेकिन लोगों के पास मतलब सुविधाएँ मिल रही हैं। मुझे तो इस चीज़ के लिए बहुत बढ़िया लगा। सर मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे सर, मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। मौका मिल जाएंगे। कहाँ से हैं आप? हैं तो सर यूपी से। यूपी में कहाँ से? यूपी झांसी डिस्ट्रिक्ट से। झांसी डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी। यूपी वाले खुश है कि नहीं योगी सरकार से? बिल्कुल सर खुश हैं सर। खुश है। हाँ जी। जो चीज़ें पहले जो होता था जैसे कि क्राइम होता था, कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ों में सुधार आया है। और दूसरा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को देखें तो रोड भी बहुत अच्छे हुए हैं। तो अभी जो गवर्नमेंट चल रही यूपी और सेंट्रल की तो कॉम्बिनेशन अच्छा चल रहा है सर। पहले कई चीज़ें रुक जाती थी, जैसे कुछ चीज़ें जैसे दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट में टकराव जो चलता था पहले यूपी और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रहा है, कई दफ़ा देखा गया है। बातें नहीं मानी जाती थी, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे मायावती या अखिलेश यादव हो। तो अभी ठीक चल रहा है सर।